हेलो जी, हेलो। आप सब कैसे हैं? आप सबको गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह का वक्त है, मैं सुबह आ गई हूँ, करीब सुबह 6 बज रहे हैं। उसके लिए बच्चे के लिए नाश्ता बनाने के लिए मैं किचन में आई हूँ। तो मैं मेथी कटिंग करके मैंने पहले ही साफ़ करके इसको रख लिए थे। तो इसको मैं अच्छी तरीके से कटिंग कर लेती हूँ, एकदम बारीक बारीक, क्योंकि मुझे आज ना मेथी का पराठा बनाना था और कुछ अलग तरीके से बनाना था। क्योंकि मैंने कल दाल बनाई थी रात में, तो थोड़ा दाल भी बच गए थे, तो उसकी मैं मेथी का पराठा में दाल भी डाल के बनाऊँगी कुछ अलग तरीके से। तो चलिए आज मैं कैसे पराठा बनाती हूँ देखिए। और इस सुबह का वक्त है, सुबह आप जितना जल्दी करो वो भी कम है। तो स्कूल जाने का बच्चों लोग का टाइम हो जाता है, तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और ठंड भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और मेरे बच्चे का जो थोड़ा स्कूल है थोड़ा लेट से है, 8:45 में है। तो यहाँ पे मैं पराठे तैयारी कर रही थी। और सुबह मेरे हस्बैंड को भी नाश्ता देना होता है। और सुबह घर का ना बहुत सारा बासी काम हो जाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब। और सुबह का टाइम में पानी भी आते हैं, तो मैं अगर थोड़ा सा भी मिस कर दूँगी तो पानी नहीं मिल पाएंगे अगर आलस कर लिए तो ये डेली का ये है कि पानी अगर नहीं चढ़ाऊँगी तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं सुबह उठ के पहले मोटर ऑन करती हूँ पानी चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं सारी मेथी को अच्छी तरीके से कट कर लेती हूँ। यहाँ पे कोई डंडे वंडे नहीं है, सिर्फ पत्ते पत्ते मैंने लिए हैं, क्योंकि ना मेथी का पराठा ठंड में बहुत अच्छे लगते हैं और कई तरीके से बनते हैं। तो मैं आज कुछ अलग तरीके से बनाऊँगी और फिर इसमें प्याज भी डालूँगी, दाल भी डालूँगी और कुछ मसाले भी ऐड करूँगी। और सच मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं ये, चाय के साथ, अचार के साथ या दही के साथ। और ठंड में आप इसे बना के स्टोर करके भी आप रख सकते हो, 2 दिन ये चल जाते हैं आराम से। मैं कभी नाइट में बनाती हूँ, तो जब भी बनाती हूँ तो पराठा बच जाते हैं, तो सुबह मॉर्निंग में पराठा अच्छे लगते हैं। ठंडे गरम करके आप खाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ठंड में तो कोई सब्ज़ी हो या कोई पराठा हो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, आप आराम इजीली तरीके से खा सकते हो। ठंड में मैं ज़्यादा करके कोशिश करती हूँ कि मैं चावल कम बनाऊँ, रोटी ज़्यादा बनाऊँ। क्योंकि और आज जब मैं उठी थी ना तो सुबह मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और बालकोनी में जब भी खोली ना तो एकदम ठंडा ठंडा हवा फेस पे आ रहे थे। जैसे लग रहा है ना कि जो बर्फ़ जो गलते हैं उसमें से जो हवा निकलता है ना, उस टाइप से हवा चल रहे थे। तो यहीं पे देखिए मैं थोड़ा मीडियम साइज़ का प्याज भी ले लेती हूँ। प्याज को भी अच्छी तरीके से कट कर दूँगी ना, बिल्कुल बारीक बारीक फाइन चॉप। अगर आप चाहे तो यहीं पे इसको ना कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। लेकिन जब भी आप पराठा खाओ ना तो उसमें थोड़ी वाइट कलर तो उसमें ना वो थोड़ी प्याज आनी चाहिए मुँह में, तो अच्छे लगते हैं खाने में। तो मैं यहाँ की प्याज कट कर लेती हूँ। और हरी मिर्च मैंने ऐड नहीं किए हैं। पराठा बनाऊँगी तो, क्योंकि बच्चे को खाना है तो उनको मिर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई बड़े को खाने हो तो इसमें आप मिर्ची डाल दो। तो यहाँ पे देखिए मैं आटा ले ली हूँ और बीच बीच में मैं काम भी कर रही थी, टाइम हो गया था तो मैं बच्चे को उठा भी रही थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्याज ऐड कर देती हूँ कि प्याज ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा हो जाने के बाद प्याज की फ्लेवर आएंगे, मेथी के बहुत कम आएंगे। तो यहाँ पे मैं प्याज ऐड कर रही हूँ और यहीं पे मैं मेथी भी ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ मैंने धो के अच्छी तरीके से मेथी को पानी मैंने निकाल लिया, एक्स्ट्रा जो भी था। और ये मेरी नई वीडियो जा रही है, आप लोग प्लीज़ ये प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। और ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहेंगे तो मैं रोज़ नई नई आप लोग के लिए वीडियो बना के लेके आऊँगी। तो इस तरीके से मैंने मेथी ऐड कर दी है। यहाँ पे अब कुछ मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि नमक, जीरा, अजवाइन। तो इसमें आप गुड़े मसाले भी बहुत जन ऐड करते हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। तो ये सब मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि एक इसमें वैसी मेथी की फ्लेवर अच्छी तरीके से आनी चाहिए। मसाले डाल दोगे तो सिर्फ मसाले के आएंगे। तो ये हाथ मेरे गीले थे तो देखिए मैं चम्मच के उल्टे करके मैं नमक ऐड कर रही हूँ। यहीं पर मैं जीरा भी ऐड कर दूँगी, आधी चम्मच। तो हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं जीरा, और टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी आप पराठा करारे करारे बनाओ ना तो जीरा का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और अजवाइन बहुत अच्छे लगते हैं पेट के लिए, तो बिल्कुल सही है। और इसको अच्छी तरीके से मैं पहले मेथी को मिलाऊंगी। मैं चेक करूंगी कि मुझे कितने पानी या की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि मैं मेथी मिलाने के बाद मैं दाल भी ऐड करूंगी। तो मुझे लगता है कि पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मुझे पड़ेगी तो मैं ऊपर से 2-3 बूंद पानी ले लूँगी, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसको मैं पहले अच्छी तरीके से जीरा, अजवाइन, नमक और मेथी और आटे को अच्छी तरीके से मिलाऊंगी एकदम कस के, कि ताकि आटे में पूरे जो मसाले और मेथी की जो फ्लेवर है बहुत अच्छी तरीके से आ जाए और पराठे जो है ना खाने में ज़्यादा टेस्टी लगे। तो ये जो दाल बचे हुए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैं जब भी मेरे घर में
दाल बनाती हूँ, तो अगर बच जाते इस तरीके से तो मैं पराठा बना के बच्चे को दे देती हूँ और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप मेहनत करके ला रहे हो, मेहनत करके बना रहे हो और उसके बाद अगर बच जाए ना तो फिर बच्चे नहीं पसंद करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे को अगर दो, एक बार दाल चावल दो ना तो खा लेते हैं, लेकिन दोबारा आप दो तो वो नहीं खाते हैं। तो इस वजह से ना कभी दाल बच जाते, तो मैं जब भी मेरे पास दाल ये बचते हैं तो मैं इस तरीके से कुछ ना कुछ करके पराठा तैयार कर लेती हूँ। कभी प्याज वाली तो कभी वेजिटेबल वाली, कभी इस तरीके से मैं पराठा तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आटे गूँध रही हूँ, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा पानी कम, तो यहीं पे मैं पानी लगा डाल के और अच्छी तरीके से आटे को गूँध लेती हूँ। और ये 2 मिनट मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिए थे और टाइम भी हो गए थे बिल्कुल। मेरे हस्बैंड आ गए तो उनको नाश्ता देना था, तो उनके लिए मैं पराठा बनाऊँगी। पहले उनके लिए पराठा तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। उनको गरम गरम पराठा दूँगी, क्योंकि टिफ़िन में ना गरम पराठा और सब कितना भी आप गरम दो, लेकिन उनको जब टिफ़िन के टाइम होता है खाने का ना तो वो ठंडे हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा कि मतलब कौन सी कंपनी का मैं टिफ़िन लेके आऊँ जो मतलब खाना ठंडा ना हो। प्लीज़ आप लोग बताइएगा, आप लोग अपने बच्चों को कैसा टिफ़िन में खाना देते हैं और जो सबसे बेस्ट होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि मैं वही टिफ़िन मैं मंगवाऊँ। क्योंकि मैंने कई तरीके के टिफ़िन मंगा के मैं देख चुकी हूँ, खाने बिल्कुल ठंडा हो जाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कोई अच्छी टिफ़िन का जो मैं मंगा के अपने बच्चे को खाना मतलब टिफ़िन में दे सकूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं पराठा अच्छी तरीके से, मैं ज़्यादा पतला नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेथी के पराठे थोड़े से मोटे अच्छे लगते हैं। और दाल डालने के बाद ये बिल्कुल एकदम मुलायम और खस्ता हो गए थे और खाने में बहुत टेस्टी थे ये। खैर मैं तो अभी नहीं खाई हूँ क्योंकि सुबह का टाइम था, तो मुझे मतलब पराठा बना के हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद बच्चों को भी देना था, टिफ़िन भी पैक करना था। उसके बाद उसको मैं खुद ही छोड़ने जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं घी लगा के इसको अच्छी तरीके से एकदम गोल्डन ब्राउन करके पराठे को सेकूँगा। और गैस को मीडियम में रखी हूँ, अगर हाई पे रखूँगी तो आप पराठा कच्चा रह जाएंगे और ऊपर से लाल हो जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। तो गैस को मैं बिल्कुल मीडियम करके पराठा को गोल्डन कर लेती हूँ। और सुबह का वक्त होते हैं ना तो आप झटपट जितना भी करो ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा जल्दी उठूँ। तो मैं जब भी जल्दी उठती हूँ तो मैं बच्चों को कुछ अच्छा बना के दे देती हूँ। और जब भी कभी लेट हो जाती हूँ तो मैं जैसे उसको सैंडविच हो गया या फिर कुछ और हो गया, रोटी हो गया, भुजिया हो गया, ये दे देती हूँ। और लेकिन कभी थोड़ा मतलब ये हो जाता है ना, टाइम मिलता है तो मैं उसको इडली हो या फिर चीला हो या फिर कुछ भी मतलब मैं बना के दे देती हूँ। और पराठा वो बहुत मुश्किल से ही वो खा पाता है, मतलब क्योंकि मेरे बेटे को ना दाँत में पिन लगे हुए, तो उसको ना पराठा उसको मतलब थोड़ा खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं उसको ना पतले 2 पराठा दी हूँ ताकि वो टिफ़िन में इजीली तरीके से खा पाए। तो देखिए पराठा बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं, अच्छी तरीके से लाल भी हो गए। तो हस्बैंड को मैं दूँगी मतलब अचार के साथ, क्योंकि अचार दही और चाय के साथ अच्छे लगते हैं ये। अच्छा पराठा बनाने के बाद आपको कोई भी सब्ज़ी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे यहाँ पे। तो यहीं पैक करके मैं अभी बच्चे का टिफ़िन भी पैक करूँगी। तो मैंने हस्बैंड को नाश्ता दे दिए हैं, अब मैं टिफ़िन पैक करने के लिए पराठा तैयार कर रही हूँ। तो मैंने ऑलरेडी पहले एक पराठा तैयार करके रख लिया है, ये लास्ट पराठा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मुझे खाना होता है तभी मैं गरम पराठा बनाऊँ, क्योंकि आप मेहनत कर ही रहे हो तो फिर गरम बच्चे लोग को दो। और मैं अपने लिए ना देखिए आटा रख दी है उठा के, क्योंकि मैं बेटे को स्कूल छोड़ के आऊँगी और उसके बाद मैं आऊँगी, फिर ब्रश करूँगी, फिर उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। तो मैं सुबह वैसे ही मतलब उठ के थोड़ा फ्रेश हो के मैं 1 कप कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि ताकि मैं अगर मतलब क्या होता है ना कि आपको थोड़ा बहुत नींद जो भी आती है ना वो भाग जाते हैं। तो इसलिए तो मैं 1 कप कॉफ़ी सुबह में पी लेती हूँ। कॉफ़ी हो या फिर चाय हो या फिर लेमन टी हो या ब्लैक टी हो, तो मैं सुबह 1 कप कुछ भी ना कुछ पी लेती हूँ मैं, और उसके बाद ही मैं अपने काम में लगती हूँ। तो ये मैं उठी थी तो मैं पूरे काम मैंने कर लिए थे, उसके बाद का ये मैंने शूट किया है। तो किसी और दिन मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं उठने के बाद मैं क्या करती हूँ और कहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ। तो देखिए फाइनली पराठा मैं बेटे के लिए बना दूँ। थोड़ा सा मैंने पतला ही बनाया क्योंकि फॉल पेपर में उसको लपेट के दूँगी तो वो थोड़ा नरम हो जाएंगे, उसको खाने में आसानी होगा। और यहीं पे मैंने अचार और पराठा दे दी। मैंने उससे पूछी भी कि मैं फ्रूट दे दूँ, यहाँ पे बिस्किट दे दूँ, तो नहीं मुझे सिर्फ पराठा और अचार दो। तो ये मतलब मैं इसी तरीके से उसको नाश्ता
करवा भी दी थी और मैंने दे भी दिए थे। मुझे नहीं लगता कि आज ये पराठा स्कूल में खाएगा, क्योंकि इससे बोल तो रहा है कि हाँ दे दो। देखिए, तो मैं फिर उसको लेके मैं स्कूल के लिए मैं निकल गई हूँ। हैसन को भी नाश्ता करवा दिया। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ टेस्टी होते हैं ना तो वो खा लेता है, और जो अगर टेस्टी नहीं होंगे ना तो वो नहीं खाएगा। अगर टेस्टी होंगे तो आज पूरा पराठा वो समाप्त कर देगा, और नहीं तो फिर वो वापसी ले आएगा, वो मुझे ही खाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं जैसे जीने से उतरती हूँ तो पड़ोसी यहाँ पौधे लगा रखे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ गाड़ी में, तो मैं अभी खुद ही करूँगी ड्राइविंग, क्योंकि हस्बैंड आज जल्दी आ गए थे। तो उनके मतलब वो जल्दी आ जाते तो वो नहीं छोड़ पाते, तो मैंने सोचा चलो मैं ही छोड़ आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा शीशे उसे गंदे हो जाते हैं। मैंने किसी ने पूरी पेड़ के नीचे में गाड़ी लगाने के बाद ना फिर गंदे हो जाते हैं, कौवे हुए ना गंदे कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ उसको, और ना बिल्कुल मतलब ये 9:45 का वक्त है, 9 बजने वाले में कुछ मिनट देरी थे। और देखिए कितनी ओस गिरी, और ठंड आज भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैं तो ये सोच रही कि बाइक में लोग कैसे जा रहे हैं। तो फाइनली मैं स्कूल आ गई हूँ, बेटों को भी उतारूँगी मैं। और देखिए इसको मैंने उतार दिया, और देखिए बोल रहा है कि टाइम पे आ जाना दोपहर में लेने के लिए। तो इसको मैं छोड़ देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसको मतलब आदत है, वो उतरने के पहले बोल ही देता है कि टाइम से आ जाना, नहीं तो एकदम गुस्सा करती है। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। अब रेड लाइट है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे घर जाने में। तो यहीं पे मैं देखिए वापसी आ गई हूँ, मैं घर पे अपार्टमेंट में आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं, गाड़ी बंद कर दी है। तो अब मैं जाऊँगी घर पे, क्योंकि सुबह का तो ऑलमोस्ट आधा काम मेरे हो गए हैं। अभी तो पूरे दिन बाकी है, पूरे दिन का भी खाना, दोपहर का काम, घर का काम है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी तो सुबह सुबह का बस थोड़ा बहुत हुआ है। तो मैं बच्चे को छोड़ के आने के बाद मैंने एक कप कॉफ़ी बनाई, और देखिए मेरे साथ क्या गड़बड़ हुई है। मैंने ढक्कन के साथ ही मैंने कॉफ़ी ऐड कर दी है। खैर कोई बात नहीं है, मैं ढक्कन को बाद में धो के रख लूँगी। और मैं कॉफ़ी की शीशी फेंकती नहीं हूँ, उसमें कुछ कुछ चीज़ें रखने के लिए मैं एक साइज़ के अच्छे लगते हैं दिखने में किचन में। तो कुछ छोटे छोटे चीज़ जैसे मसाले वसाले, थोड़े थोड़े गरम मसाला या चाट मसाला कुछ डाल दो। तो मैं ना कॉफ़ी की बोतल ऐसी मैं इकट्ठा करती रहती हूँ, और बहुत सारे मैंने इकट्ठा करके रख रखे हैं ऊपर में छज्जे के ऊपर। तो यहाँ ये तो इसी मतलब इस महीने की है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, बाय।